अचीवमेंट ये अचीवमेंट एक ऐसा नशा है जो फेलियर को विनर में, लूज़र को जीनियस में कन्वर्ट करता है। एक बच्चा जिसको दुनिया वाले पागल समझते थे, स्कूल में भी वो अपने में कहीं खोए रहते थे और टीचर की बातों में भी वो ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से स्कूल से उसको निकाल दिया गया और कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वो घर में एक प्रयोगशाला बनाई जहाँ पर वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और देखते ही देखते हज़ारों फेलियर के बाद उसने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया और दुनिया को अंधेरे से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। हाँ, मैं थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बल्ब ही नहीं, उन्होंने तो टेलीग्राफ, माइक्रोफोन जैसे 1040 आविष्कार की। गरीब फैमिली में पैदा हुआ एक बच्चा जिसकी बचपन गरीबी में बीती और इस वजह से ही पैसे की वैल्यू वो बचपन में भली भांति समझ गया था। सिर्फ 11 साल में घर घर जाके न्यूज़पेपर बेचने लगा और उससे इनकम हुआ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता था। गरीबी के चलते 13 साल में उसने अपने से वादा कर लिया कि 30 साल के अंदर वो ज़रूर मिलेनियर बनेगा। उसके इनकम हुआ पैसा से उसने 14 साल में एक ज़मीन भी खरीद ली। कभी भी वो पैसे का मिसयूज़ नहीं करता था। अपने कॉलेज के समय तक वो $80,000 का बचत कर लिया था, जो उस टाइम के अनुसार बहुत बड़ा है। बेंजामिन ग्राहम से मिलने के बाद उसका लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट आया और शेयर मार्केट की निवेश की गुण सीखे थे। उसका मेहनत और लगन की वजह से अगले कुछ सालों में बहुत उतार चढ़ाव के बाद वो अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गया। आज उसको शेयर मार्केट का जादूगर बोला जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट का। 1954 में जन्मा एक बच्चा जिसकी माँ अविवाहित थी। गरीबी के चलते माँ ने उसको कुछ समय बाद नानी के यहाँ छोड़ाया, पर कुछ साल बाद नानी भी बहुत बीमार हो गया। इस वजह से फिर से उसको अपनी माँ के यहाँ आना पड़ा। माँ दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती थी, जिस कारण ज़्यादातर टाइम वो अकेला रहता था। इस बात का फ़ायदा उठा के बहुत सारे गरीबी लोग उसको टॉर्चर करते थे और इसलिए 14 साल में वो घर छोड़ के भाग गया और जब वो भागा तब वो प्रेग्नेंट थी। कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और माँ ने भी कुछ दिनों में उसको ढूंढ लिया। फिर उसके अच्छे परवरिश के लिए माँ ने उसको सौतेले बाप के यहाँ भेज दिया। उसके पिता सौत ज़रूर थी, बट उसको अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। उन्होंने उसको स्कूल में भर्ती कर दिया और डिसिप्लिन भी सिखाई और वो वक्त ही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसको जब पढ़ने का मौका मिला तब वो सबको पीछे छोड़ दिया और पब्लिक स्पीकिंग ड्रामा में तो कमाल की थी। उसके अच्छे बोलने के टैलेंट की वजह से कम उम्र में उसको न्यूज़ टीवी चैनल में नौकरी भी मिल गया, बट कुछ टाइम बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि न्यूज़ बोलने के टाइम वो इमोशनल हो जाता था। बट उसने हार नहीं मानी। फिर अपने बलबूते पर द ओपरा विनफ्री शो स्टार्ट किया, जहां पर महिलाओं की प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स, मेडिटेशन, हेल्थ जैसे मुद्दे पर डिस्कशन होती थी। इस शो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गया। ये शो 2 दशकों से भी ज़्यादा टाइम चला। 2013 में बाराक ओबामा से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त हुआ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओपरा विनफ्री की। 2016 के आंकड़ा के अनुसार ओपरा सबसे ज़्यादा कमाने वाला टीवी एक्ट्रेस थी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो लाइफ में कभी प्रॉब्लम से फेस ना किया हो। जिसकी गोल जितना बड़ा है उसके लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम होती है और लाइफ की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो अपनी अचीवमेंट पाता है उसके बारे में इतिहास में बोला जाता है। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम अपनी जोश कभी भी कम मत करना। आई नो फ्रेंड्स, तुम ये ज़रूर कर सकते हो बिकॉज यू आर अ लेजेंड मैन। तुम्हारे जोश को कैसे कम करना है दुनिया वालों का यही काम होता है। बट एक बात याद रखना, सक्सेसफुल लोग कभी भी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेकता। वो लास्ट टाइम तक हर सिचुएशन से लड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो डटे रहो अपने गोल में और पूरे फोकस लगा दो अपनी अचीवमेंट पाने के लिए। इस वीडियो को तुम तुम्हारे उस दोस्तों के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ का अचीवमेंट बहुत बड़ा है और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हर लेटेस्ट वीडियो तुम पा सको सबसे पहले। ये वीडियो अगर तुम्हें थोड़ा भी मोटिवेट किया तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स पे अपनी मन की आग को लिख डालो। I am legend. I am legend. I am legend.